हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस चैप्टर चला हुआ है अपना, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट वेरी इजी। ट्रायल बैलेंस का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग साइकिल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने जर्नल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, एंट्रीज वगैरह बनानी आती होंगी आपको, उससे लेजर भी कंप्लीट हो चुका होगा आपका। और अगर ये दोनों चैप्टर नहीं किए हैं तो जाके यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आपका 11th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अलग से प्लेलिस्ट के अंदर आपको दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। पहले जर्नल का कर लेना है, उसके बाद लेजर कर लेना है, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस करना चाहिए। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत आता है तो काम चल जाएगा, सीधे आप ये पढ़ लो, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ट्रायल बैलेंस बहुत ही इजी चैप्टर है। ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने काफी सारे कंटेंट लिखवाए थे, 7 कंटेंट मैंने लिखवाए थे। 7 कंटेंट में से 4 कंटेंट मैं करा चुका हूं। आज कंटेंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छा भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, देखो वीडियो तो देखते हैं लेकिन क्या नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना वीडियो को वो लाइक करते, ना कभी कमेंट करेंगे कि सर ठीक है ना, अच्छा अच्छा लगा क्लास में। तो थोड़ा सा अपने टीचर को भी अप्रिशिएट किया करो, ठीक है ना। लाइक करके वीडियो को हमें भी लगे कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है वीडियो, तो ही तो मेहनत करने का लगता है कि हाँ यार और मेहनत करें, और अच्छा क्या कंटेंट दे सकते हैं, और क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ये चीजें और सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि नया वीडियो आए तो मिल जाए आप लोगों को, है ना। चलिए सर ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को बेटा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट होता है, ये हो गया, मैं छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूं। तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, एलएफ डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट, ठीक है ना, और इनका टोटल यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस का जो है एक फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, हाँ ओके सर। अब कई बार क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है ये मैं बताने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट के अंदर लेजर से हम जितने भी नेम ऑफ अकाउंट थे सारे अकाउंट लिख के, और उनका जो भी अमाउंट रहा होगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया होगा। ये चीजें हमने कर ली होंगी, है ना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसको, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या कर लिया होगा हम लोगों ने, सारी चीजें लिख ली होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ होगा बेटा, इसके बाद क्या है, इसका टोटल इक्वल नहीं आ रहा। ये तो डेबिट वाला अमाउंट हो जाएगा इधर, और इधर क्रेडिट वाला अमाउंट, है। इसका टोटल क्या है, इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर तो क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आ रहा, पहली बात तो। अब देखो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद अपना क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाने हम लोगों को क्या बनाने होते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका चैप्टर भी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जब तक नहीं बनेगा फाइनल अकाउंट बनाने में दिक्कत आएगी। अब हम लोगों को पता लगा है यार ट्रायल बैलेंस का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे आ रखा है, ठीक है ना, 10 लाख, और यहाँ आ रखा है 9,50,000 का अमाउंट आ रखा है। तो डिफरेंस कितना आ रखा है, 50,000 रुपए का डिफरेंस आ रखा है। 50,000 से डेबिट ज्यादा है और 50,000 से क्रेडिट कम है। अब हमें क्या है, हमें लेट हो रहा है, हमें डिले हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, हमें डिले हो रहा है, डिले यानी कि लेट हो रहा है। अब फाइनल अकाउंट बनाने हैं हम लोगों को, ऐसे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब करें क्या, अब हमें आगे काम करना है, ठीक है ना। हम लोगों को पता लग गया कि यहाँ 50,000 रुपए का डिफरेंस है। अकाउंटेंट ने क्या किया कि पता लग गया उसको कि गलतियां होंगी जरूर कुछ ना कुछ, तभी बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। तो उसने गलतियां ढूंढना शुरू की, लेकिन गलतियां मिल ही नहीं रही, डिले होता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। क्या रखते हैं, सस्पेंस अकाउंट करके, और ये देख लेते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। जैसे इस केस में डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है। तो क्रेडिट कितने से कम है, यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे भी 10 लाख हो जाए, उसके लिए हम क्या करें, 50,000 रुपए सस्पेंस अकाउंट में डाल के और यहाँ टोटल कर लेंगे 10 लाख। इस तरीके से यहां पर हमारा सस्पेंस अकाउंट काम आ जाता है, ठीक है ना। ओके सर ठीक है। बाद में क्या होएगा, बाद में हम गलतियां ढूंढते रहेंगे, अगर गलतियां मिल जाती है, लोकेट हो जाती है गलतियां, तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके, ये आपका अलग से एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन वाला, वहां बताऊंगा कैसे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और सर अगर उल्टा हो, तो उल्टा मतलब यहाँ पे 10 लाख हो और यहाँ पे मान लेते 950 हो, तो ये 50,000 यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो 50,000 यहाँ लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट खोल के। तो ये देख लेना आप, डेबिट साइड ज्यादा है
और क्रेडिट कम है तो क्रेडिट में डाल देना, ठीक है, डिफरेंस। क्रेडिट ज्यादा, डिफरेंस डेबिट कम है तो डेबिट में डाल देना सस्पेंस अकाउंट खोल के। ये चीज होती है, इसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली लिख के भी दे दिया है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। तो चलो इसको रीड कर लेते हैं, एक बार समझा देता हूँ। समटाइम्स, ये कहता है कई बार क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने बहुत अच्छे से काम किया, कोई बेस्ट एफर्ट लगा दिया पूरे, किस चीज में, ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड, मतलब जरूर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है इक्वल नहीं आ रहा होगा। जैसे हमारे केस में 50,000 रुपए नहीं आ रहा था, तो उसने क्या किया, उसने गलतियां ढूंढना शुरू की। ऑल एरर आर नॉट लोकेटेड, सारी गलतियां नहीं मिली, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली होएगा ही नहीं, ठीक है। इन ए सिचुएशन, इन सच ए सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, टू अवॉइड डिले, देखो ये लिख रखा है डिले, कि हमें लेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम क्या बना रहे हैं बेटा, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट बनाने में हमें कहीं देर ना हो जाए, इसलिए जो भी डिफरेंस आता है, जैसे हमारे केस में 50,000 रुपए आता ट्रायल बैलेंस के अंदर, हम उसके लिए एक नया अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। तो क्या लिख रखा है इसके अंदर ऊपर, ये अगर हम मान लेते हैं ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, जैसे अपने केस में नहीं आया था, तो जो भी डिफरेंस, अब अकाउंटेंट ने पूरे एफर्ट लगा दिए गलती ढूंढने में, नहीं मिल रही भाई, लेकिन अब डिले तो नहीं कर सकते ना, हम लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेते हैं, है ना। ये आगे डिटेल इसने लिख भी रखी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो डिफरेंस यहां डाल दो सस्पेंस अकाउंट खोल के, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट कम है तो डेबिट में डाल दो, जो भी डिफरेंस रहेगा सस्पेंस अकाउंट खोल के। ये इसने आगे इंग्लिश में लिख भी रखा है। इफ द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड, यानी कि ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है ना, क्रेडिट साइड, डिफरेंस जो भी आएगा विल बी पुट ऑन क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट खोल के, ये मैंने आपको बताया था। आगे कहता है अगर उल्टा हो तो, अगर क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है और ये कम है, तो जो भी डिफरेंस आएगा सस्पेंस अकाउंट खोल के उसमें डाल दो। बाद में ये भी लिख रखा है कि लेटर, बाद में क्या होगा, एरर आर प्लेस्ड, ठीक है ना, लोकेटेड, एरर आर लोकेटेड, जब बाद में गलतियां मिल जाएंगी तो आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर लोगे और इस तरीके से आपका काम चल जाएगा सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। रेक्टिफिकेशन का आपका अलग से चैप्टर दे रखा है। तो ये था सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट क्यों खोलते हैं और कहां पे उसकी जरूरत पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी मैं आपको समझा दूंगा कि सस्पेंस अकाउंट कैसे होता है, किस तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां तक सारा थ्योरेटिकल पोर्शन में खत्म करा दिया मैंने, ठीक है ना, सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए रेडी होके आएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ में उसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। अभी तक के सारे एक बार वीडियो रिवाइज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप देखना, ठीक है ना, उससे पहले मत देखना। चलो एक बार इसको लिख लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब बेटा, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए बाय।